कीर्तिवर्धन सिंह, उनके ऊपर जो एक मामला ये हुआ है, किस तरीके से प्रकाश में है, पूरी अपडेट क्या है? जमीन के मामले में धमकाने और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला सिर्फ जमीन का ही लग रहा है, जमीन से आगे का है। गुरुद्वारे पे कब्जे के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। सिर्फ मुकदमा ही नहीं, डकैती का की भी धाराएं लगी। पीड़ित पक्ष महिला है और सबसे बड़ी बात की वो भी मनकापुर की रहने वाली है। इन्होंने पुराने स्टैंप पे बैकडेट में रजिस्ट्री की हुई जमीन को बैकडेट में रजिस्ट्री कराई, फिर खारिज दाखिल कराया। राजनीतिक दबाव से पुलिस ने मामले को वहीं पे क्लोज कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की एक खास न्यूज रूम चर्चा आज हम कर रहे हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और उन पर हुए मामले को लेकर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे न्यूज रूम से सहयोगी अभिषेक राज। अभिषेक जी, जैसा हमने दर्शकों के सामने रखा, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, गोंडा, और न सिर्फ गोंडा बल्कि देश की सियासत में एक प्रसिद्ध नाम, उनके ऊपर जो एक मामला ये हुआ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या मामला है, किस तरीके से प्रकाश में है, पूरी अपडेट क्या है? जी उत्कर्ष जी, धन्यवाद। अभी कीर्तिवर्धन सिंह जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं और गोंडा के सांसद भी हैं, भाजपा के सांसद हैं और मनकापुर स्टेट के राजा भी हैं। अभी उनके खिलाफ कल एमपी एमएलए कोर्ट ने जमीन के मामले में धमकाने और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उनके नहीं, उनके साथ ही 5 और उनके निजी सचिव हैं और उनके 5 लोग पे कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और ये भी कहा कि 15 दिन में कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट दें। तो ये पूरा मामला एक तरह से सिर्फ कार्रवाई तक नहीं है, ये राजनीतिक इसका निहितार्थ भी निकलेगा। हाँ। और ये सिर्फ बात सिर्फ गोंडा या बलरामपुर तक ही नहीं, ये प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है क्योंकि भाजपा के सांसद हैं और मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और उत्कर्ष जी, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये पहला मामला नहीं है जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जमीन के मामले में। इसके पहले भी 2024 फरवरी 2024 में कीर्तिवर्धन सिंह सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुरुद्वारे पे कब्जे के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। सिर्फ मुकदमा ही नहीं, डकैती का की भी धाराएं लगी थी। उस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई भी हुई थी और कीर्तिवर्धन सिंह बाद में कोर्ट गए, कोर्ट से राहत मिली और मामला राजनीतिक रूप से काफी तूल पकड़ा, किसी तरह से बैलेंस हुआ। और फिर अब एक नया मामला उभर के आया है और ये भी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक निहितार्थ जैसा आपने बताया वो होगा और आने वाले समय में जैसे अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो कहा जाता है कि गोंडा में और बलरामपुर में 2 लोगों में आमने सामने की लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है और दोनों भाजपा से ही हैं। एक तो कीर्तिवर्धन सिंह खुद हैं और दूसरे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इसका मंतव्य और भविष्य काफी को निर्भर करेगा पार्टी पे। जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये अभिषेक जी कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, क्या कोई रिएक्शन हमको भारतीय जनता पार्टी या खुद केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की ओर से, उनके किसी पक्ष की ओर से अभी तक हमको मिला है? लोगों का इस पर या इस प्रकरण से जुड़े लोगों का क्या कहना है? नहीं, अभी तक कल हम जब मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ तो हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वो आउट ऑफ रीच थे, मतलब उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अलबत्ता उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे पास कोर्ट की कॉपी नहीं है, कॉपी आने के बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट कहेंगे। तो देखते हैं, कॉपी आज मिल जाएगी, हो सकता है वो अपने बारे में अपने बयान या जो अभिव्यक्ति हो जरूर जाहिर करें। और हमें भी इसकी प्रतीक्षा है कि कब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। जी, एक चीज जो अंतिम सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रकरण का, ये कितनी बड़ी भूमिका या किस जगह की भूमिका, क्या उस बारे में कोई अपडेट है कि क्या मामला है, कितनी भूमिका है, या उसमें पीड़ित क्या कोई एक ही पक्ष है? किस तरीके से वो जमीन ली गई, नहीं ली गई, दबाव डालकर, या जो फर्जी कागज होते हैं जो जिसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, क्या आपको उसमें से कोई चीज जिसके बारे में इस वक्त कोई जानकारी अपने पास हो? जी उत्कर्ष जी, जानकारी जो कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया और कोर्ट का जो आदेश हुआ उसके हिसाब से 16 डिसमिल जमीन है जिसमें पीड़ित पक्ष महिला है और सबसे बड़ी बात की वो भी मनकापुर की रहने वाली है, जो जहाँ इनकी रियासत है। जी, और 16 डिसमिल की जमीन की बात है। उसमें आरोप ये लगा है कि कीर्तिवर्धन सिंह और उनके जो 4 सहयोगी हैं, कुल 5 लोग, इन्होंने पुराने स्टैंप पे बैकडेट में रजिस्ट्री की हुई जमीन को बैकडेट में रजिस्ट्री कराई, फिर खारिज दाखिल कराया। उसके बाद जब मामला ये पुलिस में लेके गए, लेकिन राजनीतिक दबाव से पुलिस ने मामले को वहीं पे क्लोज कर दिया। तो फिर ये एमपी एमएलए कोर्ट में लेके पहुंचे, फिर कोर्ट ने पीड़ित पक्ष लेके पहुंचा, कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए और बाकायदे
कल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए कि जहाँ तक कीर्तिवर्धन सिंह का व्यक्तित्व है और उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो सिर्फ मामला सिर्फ जमीन का ही लग रहा है, जमीन से आगे का है। तो ये जांच का विषय है और राजनीतिक रूप से भी जब तक वो खुद खुल के नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी स्पष्ट अभी होने वाला नहीं है। और जैसा अभिषेक जी भी कह रहे थे कि जब तक खुद केंद्रीय मंत्री का बयान नहीं आता तब तक आगे बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये मामला अभिषेक जी की लाइन में अगर कहूं कि सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उससे आगे का भी दिखाई दे रहा है, तो वो जो भी अपडेट होंगे इससे आगे के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के बयान के, पीड़ितों की बातचीत के, सब कुछ अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम अपने दर्शकों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, आपका अपना समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उत्कर्ष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।